स्टूडेंट्स, द्रोणस्टडी.com के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस थ्योरी और चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कि आपका एसए 2 का है। ठीक है, इसका मैं आपको एक सैंपल पेपर को सॉल्व करके बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिनको आप फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये अपना सैंपल पेपर देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो टाइम लिमिट है जो आपकी वो कितनी है, 1 आवर 30 मिनट है, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इस सैंपल पेपर की वो 40 है। इसके बाद आप जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं आपके सैंपल पेपर को, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है उसको बताते हैं। क्वेश्चन कितने मार्क्स को कैरी करता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सैंपल पेपर जो है क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 6 तक आपके 1 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 7 टू लेके आपके जो 12 है वो आपके 2 मार्क्स के हैं, 13 से लेके 14 तक आपके जो है 3 मार्क्स के हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 टू लेके 17 तक आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो अपन आंसर शीट एक बार देख लेते हैं। ये इसकी आंसर शीट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि जो इनके आंसर लिखे हैं उनके साथ मैंने क्वेश्चन को क्रॉप करके सैंपल पेपर से क्रॉप करके इनके साथ अटैच कर रखा है, ताकि जब अपन यहाँ पे डिस्कस करें इन क्वेश्चन को तो क्वेश्चन के साथ आपको आंसर देखने को मिले, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे मार्किंग भी कर रखी है, स्टेप मार्किंग भी कर रखी है। ठीक है, इससे आपको ये पता पड़ेगा कि क्वेश्चन के कितने आंसर को अटेम्प्ट करने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपको अपनी आंसर शीट में कहीं पे भी मेंशन नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए पे लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इस आंसर शीट पे एक मार्जिन लाइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आंसर नंबर लिखने होते हैं। ठीक है, ये आंसर नंबर बिल्कुल सही लिखने होते हैं। ठीक है, ये ऐसा मत करना स्टूडेंट्स कि आपने आंसर नंबर कुछ और लिख रखा है और आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन का लिख रखा है। इससे क्या होगा, आपका मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, इससे आपके एग्जामिनर को मार्क्स देने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट जिसका आंसर लिखें उसी का आंसर नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस मार्जिन लाइन के राइट हैंड साइड पे आपका आंसर रीजन है। आपको क्या करना है, इस आंसर रीजन में आपको जो है किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, और जब भी आप नेक्स्ट आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 के बाद आंसर नंबर 5 लिखेंगे, तो आप 2 से 3 लाइंस का गैप रखेंगे। ठीक है, इसलिए रखेंगे ताकि क्या है, हो सकता है जब आप अपनी आंसर शीट को वापस रीचेक करें तो हो सकता है आपको किसी आंसर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा लाइनें ऐड करनी हो, जिससे आपका आंसर थोड़ा और इम्प्रेसिव हो जाए, उसको आप इन ब्लैंक्स लाइन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक बेनिफिट है। इससे आपकी जो आंसर शीट रहेगी वो नीट एंड क्लीन रहेगी। ठीक है, थोड़ी और अट्रैक्टिव होगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा आप जैसे आप आंसर लिखते हो तो आप कोई स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग लिख देते हैं, तो स्टूडेंट्स को ज्यादा काटापिटी करके उसको थोड़ा डर्टी सा बना देते हैं। ठीक है, उसकी जगह आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सिंपल एक लाइन आपको उस वर्ड पे चलानी है जिससे कि वो कट जाए, एक सिंगल लाइन। फिर उसके बाद जहाँ पे भी आपको स्पेस अवेलेबल हो आप उसकी सही स्पेलिंग लिख के वहां पे लिखें। इससे आपकी आंसर शीट थोड़ी और नीट एंड क्लीन रहेगी। ठीक है, और आपको अपनी आंसर शीट में कहीं पे भी व्हाइटनर यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम आंसर शीट में कहीं पे भी आपको व्हाइटनर यूज करना नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अपन अपने सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके आंसर को देखेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एलिमेंट्स एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी आपके 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, बिलोंग्स टू 17 ग्रुप। किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 17 ग्रुप को। बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड, लेकिन ये क्या है, पीरियड डिफरेंट है रेस्पेक्टिवली। यानी एक्स वाला आपका 2 पीरियड बिलोंग करता है, वाई वाला 3rd पीरियड को बिलोंग करता है, जेड वाला आपका 4th पीरियड को बिलोंग करता है। नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वाई 7। ठीक है, तो वाई है, इसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्स एंड जेड। ठीक है, आपको एक्स और जेड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन आंसर देखते हैं। इट विल बी 7। ये कितने होंगे, एक्स और जेड के जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक्स एज वेल एज इन जेड। ठीक है, रीजन क्या है, द रीजन बीइंग दैट, रीजन ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इन द एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन द सेम ग्रुप इज सेम, अगर वो सभी एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं तो इनके आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे, सेम होंगे।
क्यों? क्योंकि ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट होता है और इसके लिए जो 1 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ऑप्शन है, अपन 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ेंगे और उनके आंसर करेंगे। ठीक है, पहले एक ही बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 37 pm। ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन एटम की जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी, 37 pm का मतलब होता है पिकोमीटर। ठीक है, एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, इसको मीटर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आंसर देखते हैं। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस कितनी होगी, 37 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका 1 पिकोमीटर इतना है, तो 37 पिकोमीटर कितना होगा, 37 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बी ऑप्शन की। हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड, यानी जो एटॉमिक साइज होती है एक ग्रुप में किस तरह से वेरी करती है और एक पीरियड में कैसे वेरी करती है, आपको बताना है। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज, यानी ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे अपन ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। इन अ पीरियड की बात करें, डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो आपकी एटॉमिक साइज होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके दोनों ऑप्शन जो है कंप्लीट होते हैं। चूंकि आपके ये 1 मार्क्स कैरी करता है क्वेश्चन, तो ईच ऑप्शन कैरीज हाफ मार्क्स। ठीक है, यानी हर एक ऑप्शन जो है हाफ मार्क्स कैरी करता है, तो कंप्लीटली आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके 2 ऑप्शन है, ए और बी। अपन 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ेंगे, उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट वाई विद एटॉमिक नंबर 3 कंबाइंस विद एलिमेंट ए विद एटॉमिक नंबर 17। यानी एक एलिमेंट है y जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और ये कंबाइन होता है एक और एलिमेंट के साथ जो कि a है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो इनसे मिलके जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, देखो, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट y विद द एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, तो जिस एलिमेंट y जिसका एटॉमिक नंबर 3 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2n1। यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। ठीक है, इसी तरह से एलिमेंट ए है तो एटॉमिक नंबर जिसका क्या है, 17 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287। यानी फर्स्ट सेल में 2 है, ठीक है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी इसकी -1, इसकी +1। ठीक है, तो जब ये आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आपका कंपाउंड y है। जैसे कि आप जानते हैं y की जो है आपकी +1 है, ठीक है, और a की क्या है, -1 है। जब इनका क्रॉस होगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला बना के देंगे, Ya। ओके, तो इस तरह से आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसके बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 10। आपको जो है एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या होगी ये भी बताना है। ठीक है, पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर। देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बार बार लिखा है, मैं गया तो काट दो आप सिंपल सा। ठीक है, विद द एटॉमिक नंबर 10 वो कितना होगा, फर्स्ट सेल में 2 रहेंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी इसका ऑक्टेव कंप्लीट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 रहेंगे लेकिन इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको 1 मार्क्स साइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके अंदर जो 2 ऑप्शन है ए और बी, अपन एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे और उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ वुड द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज एज यू गो। ठीक है, क्वेश्चन है आपकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो किस तरह से चेंज होती है, कैसे चेंज होती है। जैसे कि आप जाते हो, ए ऑप्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कैसे चेंज होगी वो आपको बताना है। तो आंसर देखते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है
ए ऑप्शन का आंसर है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप एक पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, बट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे अपन एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, और वही अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक ऑप्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है आंसर। ठीक है, अब बी ऑप्शन की बात करते हैं, डाउन अ ग्रुप। जैसे अपन ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किस तरह से चेंज होती है, उसका आंसर देते हैं अपन बी, विल इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। ठीक है, क्योंकि अपन ग्रुप में जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेल उसमें ऐड होता चला जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल ऐड होने का मतलब क्या है कि आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता चला जाता है। तो इस रीजन से क्या होता है, उनकी जो लूज करने की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए जो 1 मार्क्स साइन किए गए थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको 1 मार्क्स कैरी करता है। इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, ए और बी। अपन 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ेंगे, उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, तो ए है स्टेट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है उसका स्टेट देना है। आंसर है एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर बेस पे आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट क्लासिफिकेशन जो है वो हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका एक ऑप्शन कंप्लीट होता है। बी का अपन से बात करते हैं, हाउ डज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वेरी एज गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, आपको ये बताना है कि जैसे अपन ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट का कैसे मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो किस तरह से वेरी करता है वो आपको बताना है। ठीक है, आंसर है डाउन द ग्रुप। जैसे ग्रुप में अपन नीचे जाते हैं, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जैसे अपन ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो क्या होता है धीरे धीरे घटता चला जाता है। ठीक है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता चला जाता है। ठीक है, तो जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे एक्सपीरियंस करते हैं जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम होते चले जाते हैं, बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं, देयरफॉर दे कैन लूज इजीली। इसीलिए जो न्यूक्लियस होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसीलिए जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके लिए जो 1 मार्क्स सेंड किए थे वो आपको मिल जाएंगे। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक मैटर है, पहले अपन उसको रीड करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ेंगे और उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ए बी सी डी ई आर गिवन बिलो। ठीक है, यानी आपके यहाँ पे 5 एलिमेंट है ए बी सी डी ई। ठीक है, उन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको दिए गए टेबल में। जैसे एलिमेंट ए का 7 है एटॉमिक नंबर, बी का 10 है, सी का 12 है, डी का 4 है, ई का 19 है। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ऊपर दी हुई टेबल के अकॉर्डिंग जो है आंसर देने इन ऑप्शंस के। ए ऑप्शन है विच टू एलिमेंट्स आर केमिकली सिमिलर। ठीक है, ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जो कि क्या है, केमिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप जानते हैं कि जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सेम ग्रुप के होते हैं तो उनके आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी जो केमिकली क्या होते हैं वो सिमिलर होते हैं, केमिकली कैरेक्टर उनके सिमिलर होते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इन सभी एलिमेंटों का जो है अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले ए एलिमेंट की बात करते हैं। इसमें जो एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। ठीक है, बी एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 2,8। ठीक है, यानी फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है।
सी ऑप्शन जो है, सी एलिमेंट, उसके जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 2,8,2। ठीक है, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो डी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,2। ठीक है, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखें ई एलिमेंट की बात करें तो ई के जो है एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है और इससे पता लग गया कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अपन को ये चेक करना है कि कौन से दो एलिमेंट जो है केमिकली सिमिलर होंगे, यानी जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनकी क्या होंगी, केमिकली कैरेक्टर्स भी सेम होंगे। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे देखें तो एलिमेंट सी और डी, इनके आउटर मोस्ट सेल में 2, इसमें भी 2, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये केमिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आपका ए का आंसर क्या है, सी एंड डी। ठीक है, अब अपन बी ऑप्शन की बात करते हैं, विच इज द इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वो होती है जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनका ऑक्टेव कंप्लीट होता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो आउटर मोस्ट सेल में जो है सिर्फ बी ऑप्शन के अंदर जो है आउटर मोस्ट सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगी, आपकी इनर्ट गैस होगी। ठीक है, अब अपन सी ऑप्शन की बात करते हैं, विच एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड पे है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल होंगे 3। अगर यहाँ पे अपन देखें तो ए ऑप्शन में 2 आ रहे हैं, यानी यहाँ इसमें 2 शेल है। बी की बात करें तो इसमें भी 2 शेल है। सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल जो है 3 है। ठीक है, डी में जो है सेल जो है 2 है और ई के अंदर नंबर ऑफ सेल 4 है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। अपन इसका डी ऑप्शन की बात करते हैं, विच एलिमेंट बिलोंग दीज इन अ नॉन मेटल। ठीक है, आपको वो बताना है कि वो एलिमेंट जो कि नॉन मेटल है। ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। आप जानते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकता है। ठीक है, जबकि बी इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेव कंप्लीट है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है। सी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक है, डी जो एलिमेंट है इसके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आउटरमोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। और ई जो एलिमेंट है इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आउटरमोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो केवल एक ही एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो है एलिमेंट ए। तो इसलिए ये आपका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। इसके लिए जो 1 मार्क्स सेंड किए गए थे वो आप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ पीरियड है उसका आपको नंबर बताने हैं। ठीक है, हाउ डू द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स वेरीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, एक पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो किसी एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर किस तरह से कैसे वेरी करता है, ये आपको बताना है। आंसर है, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज। ठीक है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है जो कि किस नाम से जानी जाती है, पीरियड के नाम से जानी जाती है। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। इन पीरियड में क्या होता है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे पीरियड में अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, और क्या होता है, आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, और जो उनके बीच में जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज अलोंग द पीरियड। ठीक है, यानी पीरियड में जैसे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, या सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो उससे जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है पीरियड में जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे पीरियड में अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के बीच में वो बढ़ता चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती चली जाती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी कम होती चली जाएगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट होता है। इसके लिए जो 2 मार्क्स सेंड किए थे वो आपको मिल जाएंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। डिफाइन एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट की आपको एटॉमिक रेडियस डिफाइन करनी है कि वो क्या होती है। हाउ डज इट वेरी अलोंग अ पीरियड एंड अ ग्रुप, और ये किस तरह से वेरी करता है एक पीरियड में और एक ग्रुप में, ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। आंसर है आपका द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम, ठीक है, यानी न्यूक्लियस से लेकर आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कि एक एटम का है, ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जो ये डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं ऑफ द एटम एंड एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट के एटम की, ठीक है। वेरिएशन अलोंग द पीरियड, अब एटॉमिक रेडियस का पीरियड के अलोंग क्या वेरिएशन होता है वो पढ़ते हैं अपन। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग विद द पीरियड, ठीक है, जैसे अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है, विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर। इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो है, अपने ज्यादा नजदीक खींचने की जो टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज होती है टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ एटम। इससे क्या होता है, एटम का साइज भी कम होता है, यानी रेडियस जो होती है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। ग्रुप के अलोंग जो होता है आपका एटॉमिक रेडियस पर क्या वेरिएशन होता है, वो क्या होता है, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि अपन जैसे ग्रुप में अपन नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। दिस इज बिकॉज ये इसलिए होता है न्यू शेल आर बीइंग एडेड सो वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं तो जो एलिमेंट होते हैं उनका एक सेल और ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से एटम की साइज बढ़ जाती है और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है आउटर मोस्ट सेल की न्यूक्लियस के बीच में वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है, यानी इससे क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बीच की दूरी बढ़ती है नया सेल जुड़ने से, सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्जेस, ठीक है, यानी इससे क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होती है वो ज्यादा बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी थोड़ा बढ़ता है, ठीक है, उसके बावजूद भी आपकी एटॉमिक साइज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आई होप तो समझ में आएगा कि जो एटॉमिक रेडियस होती है अलोंग द ग्रुप जाने पे बढ़ती है और अलोंग द पीरियड जाने पे आपकी डिक्रीज होती है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है और जो 2 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वाई मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी एक एलिमेंट का मॉडर्न पीरियडिक टेबल में अपन जब जाते हैं पीरियड के अक्रॉस तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पे